सा अवसर मेरे जीवन में दिया है। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि सभी को पता है कि हिंदी मराठी थोड़ा सा मिक्स होईल, प्लीज थोडं समजून घ्यायचा प्रयत्न करा। पुन्हा एकदा परमेश्वराला धन्यवाद देतो। हम वचन में जाने से पहले कुछ समय दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, मसीह यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हम आपको अब्बा और पिता कहते हैं पिता परमेश्वर। इस सुंदर से समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि ये सुंदर सा समय हमारे जीवन में आपने ऐड किया पिता परमेश्वर। हम वचन में से जब देखेंगे पिता परमेश्वर, आप हमें गाइड कीजिए पिता परमेश्वर। आपका पवित्र आत्मा आज हमसे बात करने पाए पिता परमेश्वर। होने दीजिए मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द केवल और केवल आप ही की महिमा के लिए निकले, ऐसे होने दीजिए पिता परमेश्वर। जिस अर्थ से ये वचन आपके बच्चों तक पहुंचाना है, उसी अर्थ से समझाने के लिए मुझे सहायता और मदद करें पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जो आप चाहते हैं वही मैं बात करूं, ऐसा होने दीजिए। मेरे मन से, मेरे विचारों से नहीं पिता परमेश्वर, वरन आपके पवित्र आत्मा से मुझे चलाइए पिता परमेश्वर। ऐसी कृपा कीजिए परमेश्वर। मैं विनती करता हूँ, जिस तरह लुदिया नामक स्त्री ने पौलुस का प्रचार चालू था, अपना चित्त उसकी तरफ लगाया और उसका जीवन बदल गया, उसी तरह आज हम हमारा चित्त आपके वचनों पे लगाए, इस प्रचार पे लगाए, ऐसे होने दीजिए पिता परमेश्वर। जिस तरह इमाउस गांव के रास्तों पर प्रचार करने के बाद वो 2 शिष्यों की आंखें खुल गई वचन कहता है, उसी तरह इस वचन के द्वारा हमारी आंखें खुल जाए, ऐसे होने दे पिता परमेश्वर। आगे का समय आपके अति पवित्र हाथ में हम स्वाधीन करते हैं। ये छोटी सी विनती हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आप सुनो और ग्रहण करो पिता, आमीन। आज 1/3/2024 है, वर्ल्ड प्रेयर डे बोल के सेलिब्रेट किया जाता है। कल पास्टर साहब का फोन आया कि ये डे संडे को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। कुछ शब्द मैं इस बारे में बोलना चाहता हूँ, फिर हम वचन की ओर बढ़ेंगे। वर्ल्ड प्रेयर डे ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल का अगर थीम आप देखेंगे तो थीम ऐसा है कि एक दूसरे का बोझ उठाओ। आई बेग यू टू सफर ईच अनदर इन लव, पौलुस कहता है। और कुछ ट्रांसलेशंस में ऐसा दिया है कि बर्डन वहा है ना, ओझे वहा, एकमेकाचे ओझे वहा। बहुत बार हम सोचते हैं कि ओझे वाहणं किंवा एक दूसरे का बोझ सहन करने का मतलब होता है कि उसको कुछ फाइनेंशियली मदद करना या उसको कुछ चीजें देना या उसकी कुछ सहायता करना, इतना ही हम समझते हैं बोझ उठाना। पर इसके भी आगे बोझ उठाने का मतलब ये भी होता है कि अगर कोई बहन प्रेयर में स्ट्रांग है, अगर वो एक अच्छी प्रार्थना योद्धा है, अगर उसके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है कि जो प्रार्थना नहीं करता है, वो कमजोर है, उसने अभी तक पापों पे विक्ट्री नहीं पाई है, अपने गुस्से पे उसको अभी तक कंट्रोल नहीं है, पर फिर भी वो बहन उस कमजोरी के साथ वो इंसान को बेयर करती है, वो भी एक बोझ उठाना है। वो भी एक बोझ उठाना है। जब आप कोई व्यक्ति को आपके घर में हो, आपके रिश्तेदारों में हो, अगर आप उसके कमजोरियों के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो भी एक बोझ उठाना है। जैसा पिता परमेश्वर ने हमारी सारी कमियों घटियों के बावजूद हमें एक्सेप्ट किया है ना, वो भी हमारा बोझ उठाता है। वचन कहता है कि वो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है ना। हम आगे बढ़ेंगे। आज का जो थीम है, वो टॉपिक मैंने चूज किया है कि स्पिरिचुअल वॉरफेयर, आत्मिक युद्ध। आत्मिक युद्ध। वचन में जाने से पहले फिर एक बार कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखो, बहुत बार हमारे लाइफ में ऐसा होता है, हमारा प्रॉब्लम डेविल नहीं होता है, हमारा प्रॉब्लम शैतान नहीं होता है। बहुत बार हमारा प्रॉब्लम जो होता है ना, हमारे निगेटिव थॉट्स रहते हैं, हमारा निगेटिव माइंडसेट रहता है। बहुत बार हम शैतान को ब्लेम करते हैं कि शैतानाने असं केलं, शैतानाने तसं केलं। बहुत सारे घरों में जब लाइट भी जाती है ना, तो बोलते कि शैतानाने लाइट घातली है ना, सगळं काय शैतान परेशान हो गया, इतना सारा ब्लेम उस पे करते हैं क्रिश्चियन लोग। बहुत बार शैतान प्रॉब्लम नहीं होता है हमारे लाइफ में। बहुत बार हमारे जीवन में हमारा नेगेटिव माइंडसेट, हमारा नकारात्मक विचार ही हमारा प्रॉब्लम होता है। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, एक्चुअल प्रॉब्लम इतना ही रहता है, छोटा सा रहता है, पर हम वो प्रॉब्लम के बारे में सोच सोच के उसको इतना बड़ा कर देते हैं। ये हमारा एक्चुअल प्रॉब्लम है ना। हमारे जीवन में हमारा प्रॉब्लम जक्कई जैसा रहता है, जक्कई जैसा, पर हम सोच के हमारे प्रॉब्लम को गोलियत जैसा बना देते हैं। ये एक्चुअल प्रॉब्लम है। लाइफ में जब प्रॉब्लम आता है वो इतना ही रहता है, वो प्रॉब्लम नहीं रहता है, पर वो प्रॉब्लम के बारे में हम जो सोचते हैं, सोच को इतना बड़ा बना देते हैं, वो एक्चुअल हमारा प्रॉब्लम रहता है ना। जब हमको पता चलता है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, तब उसका ट्रीटमेंट बहुत इजी जाता है करना। जब हमारा डायग्नोसिस होता है, फॉर एग्जांपल हमको अगर पता है कि हमको एब्डोमिनल पेन है ना, डायग्नोसिस झाले एब्डोमिनल पेन है,
तो एक्चुअली फिर उसको इंजेक्शन बुस्कोपैन या जो भी पेन किलर से वो दिया जाता है। अगर डायग्नोसिस हुआ है मलेरिया हुआ है ना, अर्ली डायग्नोसिस जब होता है तो ट्रीटमेंट करना बहुत आसान जाता है, एंटी मलेरियल ड्रग्स देके हम ट्रीटमेंट करते हैं, राइट। उसी तरह हमारे लाइफ में एक्चुअल प्रॉब्लम जब हमें पता चलता है तो उसमें से बाहर निकलना बहुत आसान जाता है परमेश्वर की सहायता से। बाइबल में से कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ ना। याकूब और एसाव का एग्जाम्पल सभी को पता है ना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट में बताता हूँ, आप सभी को पता है कि याकूब जो है ना, अगर उस याकूब नाम का अर्थ ही है अगर उसको कुछ चीजें नहीं मिली तो आपसे छीन के लेगा, दैट इज द मीनिंग ऑफ याकूब। और आप सभी को पता है सारी ब्लेसिंग्स एसाव की छीन के कहाँ पे चला गया, मामा के घर लाबान चला गया, है ना। मामा के घर लाबान वहाँ पे 20-21 साल रहा। और अब जब समय वापस आने का आता है तो उसको एक मैसेज मिलता है कि तेरा भाई तुझसे मिलने आया है, और तेरे भाई के साथ कितने लोग हैं, 400 लोग के साथ आया है। वचन ऐसा कहता है याकूब घबरा गया। आप वचन पढ़ के देखो, उत्पत्ति का 32वां अध्याय और 7वां वचन, जेनेसिस 32 है ना, और वर्स 7 वचन कहता है कि याकूब घबरा गया, परेशान हो गया, अभी करना क्या है, 400 लोगों के साथ आ रहा है, पुरानी दुश्मनी निकालेगा, अभी मैं क्या करूं। आप वो अगर पैसेज पूरा डिटेल में पढ़ोगे तो वचन कहता है वो रात भर नहीं सोया। क्यों नहीं सोया, मेडिटेट, नेगेटिव थॉट्स पे मेडिटेट करने लगा। अभी मेरा भाई आएगा, पुराना दुश्मनी निकालेगा, मुझे मारेगा, मेरे फैमिली को मार देगा, इसीलिए 3 ग्रुप बनाता है ना, फर्स्ट सेकंड और लास्ट में खुद वो लास्ट ग्रुप में रहता है। पर आप सभी को पता है ना, मॉरल ऑफ द स्टोरी हुआ क्या, उसका भाई आया, उसको गले लगाया, है ना, और वो एक रोए, दोनों मिलकर रोए, है ना। याकूब सोच रहा था क्या होगा, उसको मारेगा, क्या क्या करेगा, छोटा सा प्रॉब्लम था। पर रात भर मेडिटेट कर करके सोच सोच के रात भर नहीं सोया। हुआ क्या, कुछ भी तो नहीं हुआ, एवरीथिंग वाज फाइन। बाइबल में और एक अच्छा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ, है ना। एलिया नामक संदेश नबी जो था परमेश्वर का, है ना, ही वाज अ पावरफुल प्रॉफिट ऑफ गॉड, है ना। परमेश्वर का एक सामर्थी भविष्यवक्ता और नबी था। आप सभी को पता है 400 नबियों को मारने वाला था एलिया अकेला, जो झूठे भविष्यवक्ता 400 नबियों को मारने वाला। सोचिए 400 नबियों को मारने वाला भविष्यवक्ता एक स्त्री की धमकी से खुद का प्राण लेके भागता है। कौन थी वो स्त्री, इजबेल। एक धमकी से इजबेल के 400 लोगों को मारने वाला, 400 नबियों को मारने वाला एक इजबेल की धमकी से भागता है। क्यों भागता है, क्योंकि वो धमकी को मेडिटेट करता है। वो नकारात्मक विचारों को सोच सोच के इतना उसको बड़ा बना देता है कि खुद का प्राण लेके भागता है। फिर आप सभी को आगे पता है कि एलिया का जो फिर मिनिस्ट्री है अलीशा को दिया जाता है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसा ही होता है। एक सवाल मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं आप किस नजरिए से वो प्रॉब्लम को देखते हैं। एवढा सा प्रॉब्लम है, उसको इतना छोटा, पर मेडिटेट कर करके उसको बड़ा बनाते हैं। एक सवाल आप सभी से है, मुझे भी है, कि जब प्रॉब्लम आता है, जब तूफान लाइफ में आते हैं, तो तूफान को शांत करने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है या तूफान में शांत रहने में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, राइट, है ना। जो बेबी क्रिश्चियंस रहते हैं ना, जे बेबी क्रिश्चियंस असतात ना, उनको तूफान को शांत करने में बहुत मजा आता है, येशूच्या नावात शांत हो। परंतु जो मैच्योर्ड क्रिश्चियन व्यक्ति है वो समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ कि प्रॉब्लम्स तो ये तूफान तो आएंगे, पर उसमें शांत रहना बहुत जरूरी है ना। एक एग्जांपल मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि लास्ट मंथ में एक डॉक्टर के साथ थोड़ा मेरा झगड़ा नहीं हुआ, थोड़ा अनबन हो गई, और फिर मैं बहुत घबरा गया। होने के बाद अभी क्या होगा कल मुझे नहीं पता, मैं ड्यूटी करके चला गया और मुझे लगा अभी चार्जशीट देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, वो रात भर में सोया ही नहीं। आता काय होईल, क्या होगा, है ना। अर्ली मॉर्निंग आई केम टू ड्यूटी, जब मैं मॉर्निंग ड्यूटी में आया, है ना, वो डॉक्टर आए, है ना, आई विश हर गुड मॉर्निंग मैम, वो उन्होंने भी बोला गुड मॉर्निंग ब्रदर, और राउंड्स हो गया और फिर अच्छे से बात हो गया, है ना। प्रॉब्लम बहुत छोटा था, पर मैं रात भर नहीं सोया ये सोच के उधर काय होईल, क्या होगा मेरे साथ में। बहुतों के लाइफ में यही प्रॉब्लम है, छोटा सा है, पर सोच के हम उसको बहुत बड़ा बना देते हैं, है ना। देखो ये नेगेटिव थॉट्स, ये जो नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड में क्रिएट होते हैं ना, इसका जो उपयोग है डेविल हमारे लाइफ में काम करता है, ये चीजों लेके, ये चीजें पकड़कर, उसको पता है ये व्यक्ति का लूप होल ही चाहिए, वो हमारे लाइफ में फिर ये चीजें पकड़ के काम करता है। बाइबल में एक एग्जाम्पल है यहूदा इस्करियोत का, आपको सभी को पता है। क्या थॉट आया माइंड में, उसको पकड़वाना है, उसको पकड़वाना है, उसको पकड़वाना है। और सोचिए पकड़वाने के बाद भी डेविल ने क्या थॉट डाला कि तूने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया है, तूने एक निर्दोष व्यक्ति को पकड़वाया है, तूने सी डेविल कितना कनिंग है कि दोनों तरफ से ट्रैप कर दिया यहूदा इस्करियोत को, और फाइनली क्या किया उसने, सुसाइड किया।
कैसा हम जान सकेंगे कि ये जो गिल्टी फीलिंग है डेविल की तरफ से या परमेश्वर की तरफ से? एक बात हमेशा याद रखना है कि तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है ना, शैतान हमेशा कंडेम करेगा आपको। दैट इज द स्पिरिट ऑफ कंडेमनेशन। हमेशा हमें याद दिलाएगा कि तू पापी है, तू पापी है, तेरे साथ कुछ नहीं हो सकता। बट आपको पता है कि होली स्पिरिट का एक ब्यूटीफुल मिनिस्ट्री है, पवित्र आत्मा की बहुत सुंदर सेवकाई है। वो आपको बताता है कि आप पापी है, परंतु और एक चीज आपको बताता है, ही कन्विक्स यू। वो आपको स्पिरिट ऑफ कन्विक्शन में चलाता है कि अगर तू पापी है ना, ठीक है, यीशु मसीह है, हिज ब्लड इज स्टिल अवेलेबल, उसका खून अभी भी तेरे लिए अवेलेबल है। दिस इज द स्पिरिट ऑफ कन्विक्शन। ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है, वो आपको कंडेम नहीं करेगा, है ना। एक चांदी बनाने वाला जो था, इंग्लिश में सिल्वर स्मिथ कहते हैं, जब एक चांदी बनाने वाले को एक सवाल किया गया कि तुझे कब पता चलता है कि तेरा चांदी प्योर है, तू जो बर्तन बनाता है चांदी के, तुझे कैसा समझता है कि ये बर्तन प्योर है? तब उसका आंसर बहुत अच्छा रहता है। वो कहता है कि जब वो चांदी के बर्तन में मैं मेरा इमेज, मैं मेरा चेहरा देखता हूँ ना, तब मुझे पता चलता है कि चांदी प्योर है। देखो उसी तरह हमारे मसीह जीवन में जब मसीह का चेहरा हमारे अंदर नजर आता है, जब मसीह का कैरेक्टर हमारे अंदर नजर आता है ना, तब हम समझ सकते हैं कि वी आर ग्रोइंग इन क्राइस्ट। तब हम समझ सकते हैं कि हम मसीह में दिन ब दिन परिपक्व होते जा रहे हैं। देखो एक बार, बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक सगळं काही व्यवस्थित चालू असतं, बहुत सब कुछ अच्छे से चालू रहता है, पर अचानक एक नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आता है, 2 दिन बाद सैलरी होने वाला है, तूने तो नया गाड़ी खरीदा है, अभी वो गाड़ी का EMI कैसे देगा, है ना। फिर अभी ये प्रॉब्लम हम बहुत मेडिटेट करते हैं, फिर ये प्रॉब्लम हमारे वाइफ को बताते हैं या घर में जो भी है उसको बताते हैं, आता कसं होईल, है ना, आता कसं काढायचा महिना, आता माहिती नाही, बहुत परेशान हो जाते हैं, आता कसं कर। देखो डेविल कैसा खेलता है ना, कैसे वो चीजों को ग्रास्प करता है हमारे लाइफ में और हम उसको मेडिटेट करते हैं, है ना। देखो एक चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि दुनिया को, है ना, हरदम बाइबल की नजर से देखना बहुत जरूरी है। बहुत बार हम क्या करते हैं मालूम क्या, नेगेटिव थॉट्स आने का और एक रास्ता है कि हम क्या करते हैं कि बाइबल को दुनिया की नजर से देखते हैं। वी सी बाइबल अकॉर्डिंग टू द वर्ड, है ना, दुनिया की पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया घुसाने का कोशिश करते हैं, परंतु हमें ऐसा नहीं करना है। हमें दुनिया को बाइबल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, तब ये चीजें डे बाय डे स्लोली इंप्रूव होते जाएंगी हमारे जीवन में ना। प्रॉब्लम आप सभी को पता चला है, प्रॉब्लम क्या है आमचा, प्रॉब्लम क्या है हमारा नेगेटिव माइंडसेट है, नेगेटिव थॉट्स है। और जब नकारात्मक विचार हमारे लाइफ में आते हैं ना, तो उसके कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हमारे लाइफ में आ जाते हैं। जब हम नेगेटिव सोचते जाते हैं, हमारे प्रॉब्लम्स को मेडिटेट करते जाते हैं, उसका परिणाम क्या होता है पता है? हमारी हेल्थ पे उसका बुरा परिणाम होता है, हमारे हेल्थ पे उसका बुरा परिणाम होता है, हमारे स्पिरिचुअल लाइफ पे उसका बुरा परिणाम होता है। हम स्पिरिचुअली बैकस्लाइड होते जाते हैं, है ना। हमारा जो आध्यात्मिक जीवन है इस नकारात्मक विचारों से एकदम पीछे हट जाता है और हमारा व्यवहार भी चेंज होने लगता है, औरों के साथ हमारा व्यवहार भी बदल जाता है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली यही विचारधरणी में रहते हैं, नेगेटिव थॉट्स में रहते हैं। देखो जिसके साथ हमारा काम फंसा है ना, उसके साथ हम बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग सिस्टर। पर जिसके साथ हमारा काम फंसा नहीं है, उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, ये भी सोचना बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा हमें ये चीज बताता है ना, जब हम बाइबल में से दुनिया को देखते हैं ना, तब स्लोली हमारे माइंड में वो प्रोसेसिंग चालू होती है और हम मसीह की तरह बनते जाते हैं। हम वचन में से पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 9, पहला कुरिन्थियों उसका अध्याय 1 और वचन 9। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 1 और वर्स 9। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। थैंक यू सिस्टर। देखो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के संगति में हमें होने के लिए बुलाया है। बहुत बार क्या होता है मालूम क्या, हम दुनिया में से तो निकल जाते हैं पर हम मसीह तक आके पहुंचते ही नहीं। वचन हमें बताता है कि हमें मसीह में होने के लिए बुलाया है ना, दुनिया में से मसीह में होने के लिए बुलाया है। हम दुनिया में से तो निकलते हैं, यहाँ तक आके रुकते हैं पर मसीह तक पहुंचते ही नहीं, है ना। इजराइल लोगों का एग्जाम्पल आपके सामने है ना। यहोशू की किताब पे अभी मैं अध्ययन कर रहा हूँ, बहुत सुंदर किताब है ना। TWR का एग्जाम अभी ये महीने में उस पे है। तो जब मैं मेरे नोट्स प्रिपेयर कर रहा था तो एक चीज मैंने वहाँ पे नोटिस किया। आपको पता है इजराइल जो लोग हैं ना, वो मिस्र में से तो निकले परंतु वो कनान तक पहुंचे ही नहीं। आप पढ़ के देखो वो जनरेशन गया ही नहीं, एक्सेप्ट जोशुआ एंड कैलेब।
वो जनरेशन गया ही नहीं, वो मिस्र में से तो निकले, परंतु मिस्र उनके अंदर में से निकलने को तैयार ही नहीं था। अभी भी उनको कांदा लहसुन की याद आती थी, अभी भी उनको कांदा लहसुन की याद आती। मिस्र में से तो निकले हैं, परंतु मिस्र उनके दिमाग से नहीं निकला है। वैसे ही तरह हम दुनिया में से तो निकले हैं, परंतु दुनिया हमारे थॉट्स में से निकलने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे थॉट्स इतने बिजी है वर्ल्डली लाइफ में कि हम परमेश्वर के वचन को मेडिटेट नहीं कर पाते। मैं ये क्यों चीज कह रहा हूँ कि हमें मसीह में रहने के लिए बुलाया है दुनिया में से निकल के, क्योंकि एक बात हमें ध्यान रखना है कि आज भी हम क्यों वर्ल्डली लाइफ जीते। आज भी एक 2-2 घंटा हम फोन पे बात करते हैं, 1-2 घंटा फोन पे बात, पर जब बाइबल रीडिंग की बात आती है हमारा को कंटाळा येतो, हमको आलस आता है ना। आज भी हम चिट चैट फोन पे बात करना या मूवीज देखने में बहुत इंटरेस्ट आता है ना। एक प्रैक्टिकल करके देखो ना, आप जब आप बाइबल पढ़ते देखते हो ना, रात में जब बाइबल पढ़ते हो, जब भी समय मिलता है क्वाइट टाइम करते हो, कुछ पैराग्राफ पढ़ने के बाद में आलस आता है ना, आलस येतो है ना, जांभळा देतो आपण, कंटाळा येतो। बट स्टिल जब आप बाइबल बंद कर देते हो, आप जब मोबाइल हाथ में लेते हो ना, आप सोचो कितना ड्रास्टिक चेंज होता ना। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इधर कुछ तो चालू है, इधर कुछ तो भरा पड़ा है, इधर वर्ल्डली थिंग्स बहुत भरे पड़े हुए। दैट्स व्हाई आई से ना, अब दुनिया में से तो निकले, पर दुनिया हमारे में से निकलने के लिए तैयार नहीं है। इजराइल लोग मिस्र में से तो निकले, पर मिस्र उनमें से निकलने के लिए तैयार नहीं था। बाइबल में एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल है, आप सभी को पता है ना, एलिया का लाइफ है ना। एलिया का जो अनॉइंटिंग है वो किसे मिला था? एलीशा को मिला था, राइट। एलीशा का अभिषेक अनॉइंटिंग किसे मिलना चाहिए था? गेहजी को मिलना चाहिए था, पर नहीं मिला। क्या मिला? कोड मिला। फिर एक बार रिपीट करता हूँ कि देखो, एलिया का जो अभिषेक है वो एलीशा को मिला, एलीशा का अभिषेक गेहजी को मिलना चाहिए था पर नहीं मिला। अभिषेक मिलने के और में क्या मिला? उसको कोड मिला। क्यों ऐसा चीज अभी पता है आपको? देखो, जब वो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताता हूँ, नामान जब आता है, जब एलीशा उसको भेज देता है चंगा करके, तो ये गेहजी के दिल में एक थॉट आता है दिमाग में, क्यों ना ये चीजें इतना सारा पैसा ली जाए। जाता है आधे रास्ते में, है ना, मेरे मालिक के यहाँ पे कुछ लोग आए हैं और उसने कुछ चीजें डिमांड की है। डिटेल में अभी नहीं बताऊंगा, आप पढ़ के देख सकते हैं ना। और उसे कुछ चीजें चाहिए। एलीशा उसे ऐसा कहने के लिए नहीं बोलता है। जब वो सारी चीजें लाता है और गपचुप फिर है ना, एलीशा के सामने खड़ा होता है सब चीजें छुपा कर। एलीशा उसे पूछता है, गेहजी कहाँ गया था? मैं यहीं पे तो था मालिक। तब एलीशा उसको बहुत अच्छा आंसर देता है। क्या आंसर देता है पता है? कि जब तू वो चीजें नामान से ले रहा था, क्या मेरी दृष्टि तुझ पर नहीं थी? एलीशा यहाँ पे बैठे वाला है, फिर भी दिस इज द स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट। क्या स्पिरिट है डिसर्नमेंट का? एलीशा को पता चलता है कि गेहजी ने वो चीजें चुराई है। तो फिर एलीशा उसको कहता है कि गेहजी, ये समय है क्या इन चीजों को कैरी करने का? ये समय है इन चीजों का? अगर आप एलीशा को पूछेंगे ना, एलीशा कि अगर ये समय नहीं है चीजें लेने का, तो क्या समय है फिर ये? एलीशा आपको एक आंसर देगा। क्या पता है? ये समय है परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करने का। ये समय है परमेश्वर को अधिक समय देने का, उसकी आत्मा से भरने का ये समय है। सोचिए, आज भी हमारा बहुत सारा समय एक डिवाइस मोबाइल में चुराया है, वहां पे रखा, मैंने अभी लाया नहीं साथ में। जो चीज हम कंट्रोल करना चाहिए, वो चीज आज हमें कंट्रोल कर रही है। ये चीज मेरे भी बारे में लागू है ना। आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर, इसका मतलब ये नहीं है कि ये मुझे लागू नहीं पड़ता। देखो, जो चीज हम कंट्रोल में करना चाहिए वो चीज आज हमें कंट्रोल कर रही है। मोबाइल आज भी हमें कंट्रोल करता है। नाही करमत आम्हाला एक दिवशी मोबाईल नाही वापरला तर, दिन नहीं गुजरता है, घंटे नहीं गुजरते हैं मोबाइल की यूज के सिवाय, है ना। देखो, वो समय था, है ना, परमेश्वर की प्रेजेंस में चलने का। एलीशा कहता, आज भी वो समय है जो मोबाइल बहुत सारे समय हमारा चुरा रहा है, जो परमेश्वर के प्रेजेंस में दिया जा सकता है। इसीलिए मैंने बताया कि प्रॉब्लम ये नहीं है कि शैतान प्रॉब्लम नहीं है मैक्सिमम जगह पे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा वर्ल्डली थॉट्स, नेगेटिव माइंडसेट जो हमें हरदम परेशान करता है। एक पण सोल्यूशन काय आहे? एवढं मोठं भारूड तुम्ही सांगितलं, आता ह्याच्यावर पर्याय काय, उपाय काय, क्या करना चाहिए? अभी ठीक है, ये थॉट्स हमारा प्रॉब्लम समझ में, क्या करना चाहिए? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, एक बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए। अगर नेगेटिव थॉट्स को मेडिटेट करने से, नकारात्मक विचार को मेडिटेट करने से अगर हम डिप्रेशन में जाते हैं और कुछ लोग यहूदा इस्करियोत की तरह सुसाइड कर सकते हैं, तो क्यों ना
बाइबल के थॉट्स और वर्ड मेडिटेट करने से हम परमेश्वर की प्रेजेंस में क्यों नहीं चल सकते? अगर अनहेल्दी फूड खाने से हमारा डाइजेशन खराब होता है तो हेल्दी फूड खाने से तो ठीक होगा ना, राइट? वैसे ही अगर निगेटिव थॉट्स को मेडिटेट करने से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, हम प्रॉब्लम्स को बहुत मेडिटेट करते हैं, तो परमेश्वर का वचन मेडिटेट करने से क्यों हम उसकी प्रेजेंस में नहीं चल सकते? चल सकते हैं, उसकी प्रेजेंस में चल सकते हैं और सार्वकालिक जीवन में जा सकते हैं। मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ सार्वकालिक जीवन, इटर्नल लाइफ एक जगह नहीं है। सार्वकालिक जीवन है खुद प्रभु यीशु मसीह सार्वकालिक जीवन है ना। कल यहोशू की किताब पढ़ते समय दो कनान मैंने सीखा उसमें से। देयर आर 2 कनान। इजराइल लोगों के लिए प्रॉमिस लैंड कनान था, आप सभी को पता है ना, वचनदत्त देश है ना, जो नियुक्त किया था वो कनान था। पर यहोशू को एक परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि वो कनान में जब तू प्रवेश करेगा, जब तू तिकडे जाशील, त्यावेळेस वहां पे जाएगा तो हर दुश्मन को वहां से मार गिराना है। आप सभी को पता है एक दिन में वो हुआ क्या? नहीं, स्लोली वहां पे के जो जायंट्स थे, वहां पे के जो इंसान थे है ना, जो बहुत जायंट्स के जैसे दिखते थे, उनको हराना पड़ा इसराइल लोगों को, तब जाके उसका जो कनान वो जीत सके। उसी तरह 2 कनान जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो एक कनान हम है, हमारा बॉडी है। जब परमेश्वर का वचन हम मेडिटेट करते हैं ना, स्लोली पवित्र आत्मा हमारे हर एक बॉडी ऑर्गन को पजेस करता है। जिस तरह स्लोली यहोशू और इजराइल लोगों ने कनान को पजेस किया, उसी तरह जब परमेश्वर का हथियार जो वचन है, वर्ड ऑफ गॉड, हम मेडिटेट करते हैं, वर्ड ऑफ गॉड हमारा हर एक अवयव को पजेस करता है स्लोली। ये एक कनान है। और जब ये बॉडी पूरी तरह से पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आता है ना, तो वो एक वर को मिलने के लिए तैयार होता है, जो हमारा हेवनली कनान है, वो है यीशु मसीह। जीसस इज आवर प्रॉमिस लैंड, वो हमारा प्रॉमिस लैंड है। देखो ये चीजें बहुत सुंदर है। पवित्र आत्मा जब आपके लाइफ में काम करेगा, आप जब वचन को मेडिटेट करना सीखोगे, तब वो आपके विचारों का कंट्रोल लेगा, तब आपके मुंह का कंट्रोल लेगा, तब आपके बातचीत का कंट्रोल लेगा, तब आपके व्यवहार का कंट्रोल लेगा, और ये अर्थली कनान फुल्ली पजेस हो जाएगा उसकी पवित्र आत्मा से, है ना। हम आगे जाएंगे। मरकुस उसका पहला अध्याय 35वां वचन, द गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर 1 एंड वर्स 35, है ना। इसके लिए क्या करना चाहिए, मैं अभी हम आगे देखेंगे। स्पेंड टाइम विद गॉड। देखो यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र रहकर भी अर्ली इन द मॉर्निंग यूज्ड टू गेट अप एंड स्पेंड टाइम विद गॉड, है ना। भोर के समय में वो निकलने से पहले वो परमेश्वर को चरणों में जाके प्रार्थना करता था। वचन ऐसा कि हम पढ़ेंगे मार्क उसका पहला अध्याय और 35वां वचन। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहाँ प्रार्थना करने लगा। देखो भोर के समय ना, अर्ली इन द मॉर्निंग, इसीलिए जब आप नींद में से उठते हैं, है ना, सर्वप्रथम परमेश्वर के हाथ में हमारा जीवन समर्पित करना बहुत जरूरी है। बहुत बार क्या होता है मालूम, कि हम ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं और थका हुआ शरीर लेके परमेश्वर के पास आते हैं, देवाबा दिवसभर सांभाळत, धन्यवाद, आता झोपतो, उद्या उठो, झालं। परमेश्वर को अपना फ्रेश समय देना बहुत जरूरी है। बीइंग अ सन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का पुत्र रहकर वचन कहता है कि अर्ली इन द मॉर्निंग यू शुड गेट अप, है ना। अभी मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ कि ये नियम बनाओ कि सुबह उठना है। जब जब आपको समय मिले, परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है ना। देखो 3 प्रकार के लोग मैंने ऑब्जर्व किया है, ऐसे होते 3 प्रकार के लोग चर्चेस में होते। अभी अपने भी रहेंगे, ऐसा मेरा कहना नहीं है। फर्स्ट, रिलीजियस पीपल्स, धार्मिक लोग। सेकेंड, डिवोशनल पीपल, भक्ति करने वाले। तीसरा, रिलेशनल पीपल, जो रिलेशनशिप में रहते हैं ना। धार्मिक लोगों के बारे में कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। जो रिलीजियस पीपल रहते हैं ना, वो चर्च को आते हैं, दे कम टू चर्च, दे जस्ट परफॉर्म देयर रिलीजियस ड्यूटी। मैं चर्च को आता हूँ तो मैं परमेश्वर पे एहसान करता हूँ, मैं मेरी रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म कर रहा हूँ, ऐसा उनको लगता है। आई एम परफॉर्मिंग माय रिलीजियस ड्यूटी। वचनासोबत माझं काही घेणं देणं नाहीये, है ना। एक बार पास्टर साहब ने एक यंग बच्चे से पूछा कि आज का वचन कैसा था, आज का वचन क्या था। जबरदस्त वचन था बोले। क्या था वचन? बहुत सुंदर वचन था बोले। वचन क्या था? जबरदस्त वचन। अरे वचन क्या था? नहीं आठवत, नहीं मालूम। दे जस्ट परफॉर्म देयर रिलीजियस ड्यूटी। चर्च में आना है, अटेंडेंस देना है, दैट इज देयर रिलीजियस ड्यूटी।
ये जो लोग रहते हैं ना, वो मसीह की तरह बनना चाहते हैं पर मसीह के सिवाय बनना चाहते हैं। They want to become like Christ but without Christ. पॉसिबल है क्या? नहीं है पॉसिबल, हो नहीं है, नहीं है पॉसिबल। मसीह के सिवाय मसीह जैसा बनना कैसे हो सकता है? ये लोग वो चीजें करते हैं, जस्ट रिलीजियस ड्यूटी परफॉर्म करते हैं ना। ये लोग और एक चीज के लिए चर्च में, उनका फेवरेट पीपल्स को मिलने के लिए भी चर्च में आते हैं। उनके जो फेवरेट पीपल्स रहते हैं उनको मिलने के लिए चर्च आते हैं। बहुत सारे लोग तो पास्टर आम्हाला ओरडतील, फोन करतील है ना, पास्टर के डर से चर्च आते हैं। देखो एक चीज मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहता हूँ ना। एक बार क्या होता है मालूम है? एक लेडी रहती है ना, एक लेडी रहती है और वो पास्टर साहब के पास जाती है, पास्टर से कहती है कि मेरे को ये चर्च में आना ही नहीं, आपके चर्च में। बोले पास्टर साहब उससे कहते हैं क्यों नहीं आना है तुझे? इस चर्च में कुछ लोग जो है वो मोबाइल पे बात करते हैं, कुछ लोग आपका मैसेज चलते समय बातचीत करते हैं, कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोग वैसा करते हैं, कुछ लोग पॉलिटिक्स खेलते हैं। मुझे चर्च छोड़ के जाना है। पास्टर उससे कहते हैं ठीक है तू चर्च छोड़ के जा, पर एक बात करना चर्च छोड़ने से पहले, एक एक्टिविटी मैं तुझे देता वो करना। वो एक पानी का भरा हुआ ग्लास जो है उसके हाथ में देते हैं और उसे कहते हैं कि पूरे चर्च के कंपाउंड में एक चक्कर मारना, परंतु शर्त ये है कि वो पानी के ग्लास में एक ड्रॉप भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। ठीक है, इजी टास्क है। जाती पानी का ग्लास लेती है और जाती है, पूरा चक्कर मार के आती पास्टर साहब के पास है, देखो पास्टर एक भी बूंद मैंने नीचे नहीं गिरने दिया। तब पास्टर उसे कहते हैं हाउ इट इज पॉसिबल, कैसा तूने किया है? वो कहती है पास्टर रास्ते में जाते समय कुछ लोग बातचीत कर रहे थे, पर मैंने उनकी तरफ नहीं देखा, मेरा पूरा ध्यान वो ग्लास पे और वो पानी पे था। कुछ बच्चे खेल रहे थे, उन पे मेरा नहीं ध्यान था, मेरा पूरा ध्यान वो पानी पे और ग्लास पे था, इसीलिए एक बूंद नहीं गिरा और मैं वो ग्लास पानी से भरा हुआ आपके सामने लेके आई। पास्टर उसे कहते हैं ऐसा ही मैं तुझे समझाना चाहता हूँ। जब तू चर्च में आती है, जब आप चर्च में आते हो, हे काय करायले, इससे आपका कुछ घेणा देना नाही आहे हो। परमेश्वराचा मेसेज पाळक साहेब काय सांगतात हे महत्त्वाचं है ना। जो रात भर डीएस साहब प्रिपेयर करके आपके लिए जो मन्ना लाते हैं उस पे फोकस करना बहुत जरूरी है। इसीलिए मैंने प्रार्थना में एक वाक्य मैंने बताया कि जब लुदिया नामक स्त्री जो थी, वचन कहता है कि पौलुस के प्रचार को चित्त लगा के सुनी, है ना। सब नेगेटिव थॉट्स दूर रखकर पूरा कंसंट्रेट उसने की और आगे आप पढ़ सकते हैं कि उसने बपतिस्मा लिया, उसके फैमिली और लाइफ वाज ट्रांसफॉर्म, इसीलिए है ना ये धार्मिक लोग ऐसे रहते हैं। सेकंड जो कैटेगरी है वो डिवोशनल लोग रहते हैं। डिवोशनल लोग पता है वो चर्च को आते हैं, वचन भी सुनते हैं, परंतु वचन को मेडिटेट करना क्या है मैं सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ। ज्यादा आपण अन्न खातो, हम जब फूड खाते है ना, डायरेक्टली आपण गिळतो का? हम चीव करते उसको, चबाते हैं, है ना। जब वो अपने सलाइवा में मिक्स होता है, फिर स्टमक में जाके हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होके अच्छे से डाइजेस्ट होता है। उसी तरह वचन को मेडिटेट करना भी होता है। जब वचन को पढ़ते हैं तो उसे दिन रात मेडिटेट करना बहुत जरूरी है। तुम्ही झोपेतून पण उठले ना, तुम्हाला आठवलं पाहिजे की दामी गोलिया त्याला का मारलं, क्यों परमेश्वर ने है ना 10 कुंवारियों का दृष्टांत दिया है, ये तुम्हें याद आना चाहिए। नहीं याद आता हमें याद आता है अपना मोबाइल, बाकी वर्ल्डली चीजें याद आती है ना। डिवोशनल लोग वो रहते हैं 1 घंटा परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठेंगे, परमेश्वर 1 घंटा तेरा, 23 घंटा मैं मेरी चलाता, स्वतःची चालवतात 23 घंटा, 1 घंटा देवा तुझा, परमेश्वर 1 घंटा मैं तेरे लिए देता हूँ, बाकी का 23 घंटा मेरा है। दिस आर द डिवोशनल पीपल्स, है ना। जब आपके पास में अगर वचन मेडिटेट नहीं होता है तो हाउ यू विल फाइट विद द डेविल, हम वो आत्मिक युद्ध कैसे लड़ेंगे, कैसे परमेश्वर की सामर्थ से भरेंगे जब परमेश्वर का वचनच नहीं है। तीसरे जो लोग रहते हैं वो लोग एक परमेश्वर के साथ संबंध में रहने वाले लोग हैं। दे आर द पीपल, है ना, हु हैज अ स्ट्रांग रिलेशनशिप विद गॉड। वो सिर्फ धार्मिक ही नहीं रहते, वो सिर्फ डिवोशनल नहीं रहते, वो एक संबंध में रहते हैं। इसलिए हम वचन पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 15 वर्स 4 and 5। यूहन्ना का शुभ वर्तमान इसका 15वां अध्याय और 4था और 5वां वचन कोई पढ़ेगा प्लीज। तुम मुझमें बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने न रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि उससे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते।
मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते, वचन कहता है। एक बात हमें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि वो हमारे सिवाय भी परमेश्वर है, पर हम उसके सिवाय कुछ भी नहीं। रिमेंबर दिस थिंग ऑलवेज इन योर लाइफ। वो हमारे सिवाय भी परमेश्वर है, पर हम उसके सिवाय कुछ भी नहीं है। सो नाते में जो लोग रहते, जो परमेश्वर के साथ रिलेशन में रहते ना, वो लोग ऐसे रहते, वो मसीह में जुड़े हुए रहते हैं, वो मसीह की तरह जीवन जीते हैं, मसीह की तरह बनने की कोशिश करते हैं, मसीह में रहकर, ना कि रिलीजियस लोगों की तरह, है ना। वो एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में रहते हैं परमेश्वर के साथ। देखो सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा अगर इग्नोर हमने किस व्यक्ति को किया है तो हमने मसीह को ही किया है। जब हमें पवित्र आत्मा बताता है कि चल आता प्रार्थना करायची है, ठीक है, थोड्या वेळानंतर करतो, थोड्या वेळ कुछ देर बाद करता हूँ ना प्रार्थना, जाने दो ना, सोते समय करता हूँ। मोस्ट इग्नोर्ड पर्सन इन आवर लाइफ जीसस। सबसे ज्यादा हमने उसको इग्नोर किया है। प्रार्थना करता ही नंतर, बाद में करने आएगा प्रार्थना, सोते समय करेंगे प्रार्थना, कल करेंगे प्रार्थना, खाते समय करेंगे प्रार्थना। सी जब पास्टर फाइनल ब्लेसिंग्स देते हैं ना, है ना, फाइनल ब्लेसिंग में 3 शब्द रहते हैं पास्टर के, ना, परमेश्वर का प्रेम, मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की, ये वर्ड बहुत अच्छा है, पवित्र आत्मा की संगति, मराठी मध्ये दिले सहभागिता। आपको पता है कि परमेश्वर का ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग क्या है? पता है? परमेश्वर का ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग अनॉइंटिंग नहीं है, अभिषेक नहीं है, रिविलेशन नहीं है। परमेश्वर का ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग क्या है? वो खुद को हमारे साथ उसने शेयर किया है। मैं वापस एक बार बताऊं, परमेश्वराचा सगळ्यात मोठा आशीर्वाद जो आहे ना, अनॉइंटिंग, अभिषेक नाहीये, रिविलेशन नाहीये, प्रगटीकरण नाहीये, परमेश्वराचा सगळ्यात मोठा आशीर्वाद है। परमेश्वर का सबसे बड़ा ब्लेसिंग है कि उसने खुद को हमारे साथ शेयर किया है, पवित्र आत्मा की संगति। He want to be in a relationship with you। तुमच्या सोबत त्याला संबंधामध्ये यायचंय, कारण महान परमेश्वर आपल्याला लाभला है ना। बहुत बार हम सोचते हैं कि हमारे पास सब चीजें हैं, गाड़ी है, बंगला है, पैसे है, नौकरी, ये सब परमेश्वर की ब्लेसिंग है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये ब्लेसिंग नहीं है, ये सब सुविधाएं हैं, ये सब सुविधाएं हैं। ब्लेसिंग क्या है पता है? परमेश्वर आपके साथ रहता है, परमेश्वर का प्रेजेंस आपके साथ रहता है। दैट इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग। जब आप अब्राहम को पूछेंगे ना, अब्राहम तूने सारी चीजें तो लूट को दे दी, है ना, जो भी अच्छा था सब तूने दे दिया, तेरे हिस्से में क्या आया है? अब्राहम आपको एक ब्यूटीफुल आंसर देंगे, मेरे हिस्से में परमेश्वर आया है, मेरे हिस्से में परमेश्वर आया। आज आपके जीवन में अगर कोई कमी घटी होती है तो आप ये चीजें बोल्डली कह सकते हो क्या कि परमेश्वर मेरे हिस्से में आया है। अरे कह के देखो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में सॉल्व हो जाएंगी जब ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे कि परमेश्वर मेरे हिस्से में आया है। अगर परमेश्वर आपके हिस्से में आया है ना, तो वो भी चाहता है कि आप भी उसके हिस्से में आओ। God doesn't want the part of your life, He wants your complete life। परमेश्वर को आपका कुछ जीवन नहीं चाहिए, थोड़ा सा जीवन नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका पूरा जीवन चाहिए। एक 500 रुपए का नोट अगर एक जगह से फटा हुआ है तो वो 500 रुपए का नोट चलेगा क्या? नहीं चलेगा। तुम्ही पण घेत नाही, मी पण कोणीच घेणार नाही ती 500 ची नोट, है ना। उसी तरह, है ना, अगर पैसा फटे हुआ है तो कोई लेता नहीं, कंप्लीट मनी सबको चाहिए। उसी तरह परमेश्वर को हमारा कुछ जीवन नहीं चाहिए, परमेश्वर को हमारा कंप्लीट लाइफ चाहिए। वो हमारा कंप्लीट जीवन पजेस करना चाहता है, इसीलिए हमको उसके साथ रिलेशनशिप में आना बहुत जरूरी है। आज का रिलेशनशिप कैसा है पता है आपको क्या? बहुत सारे मसीह लोगों का रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ स्वार्थी है। स्वार्थी मतलब सेल्फिश है, वैसे सेल्फिश है ना। आप अगर उनसे पूछे कि तू प्रार्थना काय के लिए करता है? परमेश्वर का ब्लेसिंग मिलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उपास काय के लिए करता है? फास्टिंग, परमेश्वर से कुछ तो भी चाहिए इसलिए फास्टिंग करता हूँ। चर्च काय को जाता है? पास्टर का डर लगता है इसलिए मैं चर्च को जाता हूँ। ठीक है, पश्चाताप क्यों करता है? नरकामध्ये मला जायचं नाहीये, मुझे नरक में जाना नहीं है, इसलिए मैं पश्चाताप करता हूँ। ये सब चीजों में परमेश्वर का प्रेजेंस कहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? अरे उपास भी कर रहे हैं तो खुद के लिए कर रहे हैं, चर्च भी जा रहे हैं तो लोगों के डर के लिए जा रहे हैं। रिपेंटन्स, पश्चाताप पण आपला असा आहे, स्वार्थी, सेल्फिश है कि नरकात जायचं नाहीये म्हणून मला पश्चाताप करायचा, मुझे नरक में नहीं जाना इसीलिए मुझे रिपेंटेंस। वेयर इज गॉड? परमेश्वर ये सब चीजों में कहाँ है? कहाँ है ये पूरी चीजों में, है ना। आपलं फाउंडेशन कुठेतरी रॉन्ग है ना, भीति पोटी नहीं है ना, फियर, किसी का डर है मेरे दिल में, इसीलिए मैं परमेश्वर की आराधना में जाऊंगा, उसकी प्रेजेंस में जाऊंगा। नहीं तो मुझे परमेश्वर से प्यार है, इसलिए उसकी प्रेजेंस में जाना बहुत जरूरी है। एक एग्जाम्पल देके मैं मेरा मैसेज समाप्त करता हूँ। एक लेडी रहती है ना, और
ॲक्च्युली ही गोष्ट फॉरेनची अब्रॉड कंट्रीजमध्ये वो लेडी उसका शादी होता है और शादी होने के बाद उसका हस्बैंड उसको लिस्ट देता है, लिस्ट काम की लिस्ट देता है। सुबह सुबह ये काम करना है, सुबह उठ के चाय बनाना है, फर्शी पोछना है, भांडे जो भी सगळं एक लिस्ट बना के उसको देता है और ये सब चीज़ें मुझे चाहिए। वो बेचारी काम करती है, उसके डर के मारे वो सब चीज़ें वो करती है ना। कुछ चीज़ें उससे रह जाती है, कुछ चीज़ें उससे रह जाती है तो वो बहुत चिल्लाता है, असं काय राहिलं, ये कैसा क्या हो गया, ऐसा रहने। तो वो बेचारी डेली रेगुलरली वो चीज़ें करती है पर कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। एक बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है कि उसका एक्सीडेंट होता है, वो उसके हस्बैंड का वो डेथ होता है। शादी को सिर्फ 1 साल ही होता है, इसलिए अभी तिकडची ती परंपरा है। उधर का ऐसा है कि उसका दूसरा मैरिज होता है वो लेडी का, और होने के बाद उसका जो दूसरा हस्बैंड है उसको लिस्ट नहीं देता, उसको लिस्ट नहीं देता, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ऐसा लिस्ट नहीं देता उसको। पर वो हस्बैंड के लिए, दूसरे हस्बैंड के लिए सब चीज़ें करती है, बहुत प्यार से उसके लिए करती है। और जब वो ऑफिस में जाता है तो वो घर साफ करती है, और घर साफ करते समय उसके कबर्ड में, वो लेडी के पर्स में उसको वो चिट्ठी मिलता है जो चिट्ठी उसके फर्स्ट हस्बैंड ने दिया है। और वो चिट्ठी पढ़ती है और बहुत रोती है और वो चिट्ठी को फाड़ती है और परमेश्वर से कहती है, परमेश्वर वो जो फर्स्ट हस्बैंड था उसने मेरे को लिस्ट दिया था काम का, ये होना ये होना, मैं डर के मारे वो सब चीज़ें करती थी पर मुझसे रह जाती थी। पर ये हस्बैंड ने मुझे कोई लिस्ट नहीं दिया है, यानी मतलब लिस्ट नहीं दी है कर, इसीलिए मैं इसके लिए वो लिस्ट में की चीज़ें तो करूँगी ही करूँगी, पर और भी ज़्यादा इसके लिए करूँगी, क्योंकि मैं इससे प्रेम करती हूँ। जब आप परमेश्वर से प्रेम करोगे ना तो परमेश्वर के साथ में समय बिताओगे, उसकी प्रेजेंस में समय बिताओगे, है ना। क्या ही धन्य है। देखो अब्राहम का एग्जाम्पल देके हम समाप्त करेंगे कि परमेश्वर एक चीज उसके साथ शेयर करता है, सदोम और गमोरा नगर का नाश करने से पहले क्यों ना मैं अब्राहम को बताऊं, क्या मैं उसको छुपाऊं, क्या रिलेशन है अब्राहम का परमेश्वर के साथ, क्या ये चीजें परमेश्वर, ऐसा व्यवहार परमेश्वर हमारे साथ करता है ना। परमेश्वर क्या म्हणतो कि सदोम और गमोरा का नाश करने से पहले परमेश्वर उसके दिल में सोचता है कि ये चीजें मैं अब्राहम से छुपाऊं क्या, मैं नहीं छुपाऊंगा। क्यों नहीं छुपाऊंगा पता है, क्यों परमेश्वर हर चीज अब्राहम से शेयर करता था, क्योंकि अब्राहम भी उसकी हर चीज परमेश्वर के साथ शेयर करता था, हर चीज उसके प्रेजेंस में लाता था, हर उसके साथ समय व्यतीत करता था, उसको बताता था। इसीलिए परमेश्वर भी उसको अपनी हर चीज उसके साथ शेयर करता था। दिस वॉज द रिलेशनशिप ऑफ अब्राहम, है ना, और परमेश्वर का ये रिलेशनशिप था। आज हमें प्रार्थना करना जरूरी है कि परमेश्वर ऐसा व्यवहार को हमारे साथ करे, ऐसा व्यवहार को हमारे साथ करे। इसीलिए बहुत बार नेगेटिव थॉट्स हमारा प्रॉब्लम रहते हैं, उसमें से अगर हमें बाहर निकलना है तो परमेश्वर का वर्ड ऑफ गॉड मेडिटेट करना बहुत जरूरी है, उसके साथ समय व्यतीत करना बहुत जरूरी है, टाइम स्पेंड करना बहुत जरूरी है। परमेश्वर करो ये वचन में से आप सभी को आशीष दे। मैं फिर एक बार डीएस साहब के और पास्टर कमेटी के सभी के थैंक यू कहता हूँ कि ये समय उन्होंने मुझे दिया प्रचार करने का। थैंक यू।